Hello everyone, class 7 science, chapter 10 respiration in organisms. Already we covered many topics. Our previous video we understand breathing mechanism in human beings. So in the sequence of breathing we understand breathing in other organisms. Many animals have just cavities in their bodies just like a human beings. For example, lions, elephant, goat, cow, snakes एंड बर्ड्स. यानी कि कहने का मतलब ये है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती हैं. कैविटीज़ मतलब लंग्स पाए जाते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल लॉयन, एलिफेंट्स, गोट, काउज, स्नैक्स एंड बर्ड्स. ब्रीथिंग इन कॉकरोच के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे. मैनी इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी. बहुत सारे छोटे इंसेक्ट्स की तरह कॉकरोच में भी छोटा स्मॉल ओपनिंग्स होता है जो उनकी बॉडी के दोनों साइड्स में होल टाइप का होता है, होल जैसा होता है, उसको हम स्पेरिकल्स कहते हैं. ठीक है. इनमें लंग्स नहीं पाए जाते हैं, इनमें स्पेरिकल्स होते हैं. ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रैकिया दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द इंसेक्ट. इनमें एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, जो गैसेस के एक्सचेंज होने के लिए अलाउ करते हैं इंसेक्ट्स में. द एयर इंटर द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स एंड डिफ्यूज इन द सेल व्यू द ट्रैकिया. हवा इनकी बॉडी में स्पेरिकल्स के थ्रू बॉडी में इंटर होती है और जाके सेल में डिफ्यूज़ हो जाती है ट्रैकिया के थ्रू. जैसे कि हमारी बॉडी में एयर कहाँ से इंटर होती है, नोज़ से या तो माउथ से, और फिर एयर ट्यूब से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से सेल्स में जाती है. इंसेक्ट्स में क्या होता है, स्पेरिकल्स के थ्रू एयर इंटर होती है इंसेक्ट्स की बॉडी में और फिर सेल्स में डिफ्यूज़ होती है थ्रू द ट्रैकिया. Similarly, the air from the cells enter the trachea and move out from of the body through spiracles. और ऐसे ही जो हवा जो मतलब एयर होती सेल्स में पाई जाती है, वो सेल क्या होती है, ट्रैकिया से होते हुए स्पेरिकल से बाहर चली जाती है. जैसे जब हम सांस लेते हैं, एयर ऑक्सीजन रिच एयर कंटेन करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम छोड़ते हैं. तो इंसेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है. आप डायग्राम में देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में, ये देखिए एयर सैक्स पाए जाते हैं. जैसे हम कि हमारी बॉडी में लंग्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी में क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं. और ये रेड रेड जो दिख रहा है वो ट्रैकियल ट्यूब है, इसी के थ्रू क्या होती है, एयर जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है. और जो स्पेरिकल्स होते हैं इनकी बॉडी के दोनों साइड्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में कैसा होता है, अर्थवॉर्म ए सॉफ्ट स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन. अर्थवॉर्म जो होता है बहुत ही सॉफ्ट, स्लिमिंग यानी कि फिसलने वाला, बहुत ही नमी वाली स्किन होती है. हैंस द गैसेस कैन ईजिली पासेस इन एंड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन. तो इसकी जो गैसेस होती हैं, इसके कोई नोज़ नहीं होता, स्पेरिकल्स नहीं होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंजमेंट जो होता है स्किन्स के थ्रू होता है. सिमिलरली फ्रॉग ऑल्सो हैव सिपलरी एंड मॉइस्ट स्किन, दे कैन हेल्प इन ब्रीथिंग. ऐसे ही फ्रॉग्स में भी क्या होता है, फ्रॉग्स की भी स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन होती है जो उनकी ब्रीथिंग में हेल्प करती है. हाउएवर फ्रॉग्स कंटेन लंग्स. इसके अलावा फ्रॉग्स में लंग्स भी पाए जाते हैं. अगर देखा जाए तो फ्रॉग एम्फीबियन ग्रुप का ऐसा एनिमल है जिसमें 3 तरह के रिस्पायरेशन पाया जाता है. ये लंग्स में, इनमें लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी पाए जाते हैं, और इनमें स्किन के थ्रू भी क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है. सो आप देख सकते हो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसमें क्या एक्सचेंजमेंट होता है अर्थवॉर्म में. डायग्राम में आप देख सकते हो. फिर आता है ब्रीथिंग अंडर वाटर. पानी के अंदर कैसे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव ए स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन कॉल्ड द गिल्स. ऐसे एनिमल जो अंडर वाटर पानी के अंदर रहते हैं उनमें स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको गिल्स कहा जाता है. जैसे फिशेस में होते हैं, दे आर अ कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दिस एनिमल. कॉम लाइक यानी कंघी जैसे कॉम की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल्स के स्किन्स के पाए जाते हैं. गिल्स ऑल्सो अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनिमल्स एंड वाटर ईजिली. गिल्स क्या करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से वाटर और गैसेस का एक्सचेंजमेंट अलाउ करते हैं. सम एनिमल्स कॉल द एम्फीबियंस कैन ब्रीथ लैंड एंड लंग्स.
लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन वाटर। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका फ्रॉग और टोड्स होते हैं। ये एम्फीबियन ऐसे एनिमल होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। अगर ये वाटर में रह रहे हैं तो अपनी स्किन्स के थ्रू स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और अगर लैंड में रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू होता है। एक्चुअली में जब फ्रॉग का लाइफ साइकिल आप देखोगे तो फ्रॉग जब लार्वल स्टेज में होते हैं तो उनमें गिल्स पाए जाता है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। आप देख सकते हो फिशेस में कहाँ पर होता है ये गिल्स। आप देख रहे हो यहाँ पर गिल्स का शो कर रहा है। ये कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिशेस को क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंजमेंट पे हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा कि दूसरे एनिमल्स में ब्रीथिंग की प्रोसेस कैसे होती है। इसमें पहले हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा। कॉकरोच में छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिनमें को स्पेरिकल्स कहा जाता है, और इनकी बॉडी में एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिया, दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द इंसेक्ट। सो आप डायग्राम में दे सकते हो। सेकंड वन है आपका ब्रीथिंग इन अर्थवर्म हैज सॉफ्ट स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन, hence the gases can easily passes in and out of earthworm through its skin। अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म अपने स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंजमेंट करता है। सिमिलरली फ्रॉग में भी क्या होता है, स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन होती है जो उसको ब्रीथिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा फ्रॉग में लंग्स भी पाए जाते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। देन आपका थर्ड नंबर है ब्रीथिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं गिल्स में, ठीक है, गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स कैसा होता है, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ये कहाँ होता है, एनिमल्स की स्किन में प्रेजेंट होता है। गिल्स अलाउ द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन द एनिमल्स एंड वाटर ईजिली। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो लैंड पे ब्रीथ करने के लिए लंग्स को डेवलप करते हैं, और अंडर वाटर पे ब्रीथ करने के लिए मॉइस्ट स्किन पाई जाती है। इसका एग्जांपल फ्रॉग और टोड्स हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 तरह के यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए गए हैं। पहला है आपका स्पाइरिकल्स या एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कॉकरोच और बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर है आपका मॉइस्ट स्किन, है ना, ये जो ज़्यादातर ये स्लिपरी ऑर्गन्स होते हैं, स्लिपरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मॉइस्ट स्किन पाई जाती है, उनमें ये होता है। और फिर तीसरा है आपका गिल्स, ये फिशेस में होते हैं ज़्यादातर, जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, read also in your book, some activity also are there, so prepare well and read well. I hope so all students are understand. So thank you and have a nice day.